नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। इंटरेक्शन मीटिंग ओवरटेक इन ए टू एंड फ्रो जर्नी के पार्ट 3 में हम लोग आज हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने पहले देख लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने नंबर ऑफ़ मीटिंग्स निकालने के लिए सीखा था, फॉर्मूला उसका या उसका कंसेप्ट देखा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ खींचना सीखा और ज्योमेट्री यूज़ करना सीखा इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, कल जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन किया था, जिस इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ खींचा था, उसी इंस्ट्रक्शन पर आज कुछ क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोगों ने जो पहले वीडियो में क्वेश्चन छोड़ा था, दिल्ली और दौलताबाद के बीच वाला, है ना, औरंगजेब और बाबर वाला क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ा जाएगा, जिसको आप लोग करेंगे और उसके आंसर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी बात कि वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, ताकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो लोग लाभ उठा पाएँ। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे देख पाएँ, लाभ उठा पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस वही है, पी एंड क्यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम विद स्पीड 30 km/h एंड 50 km/h। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करते हैं हम लोग। क्वेश्चन की समरी मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं और बी के बीच की दूरी जो है वो 150 किलोमीटर है। दोनों एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और ये कहा जा रहा है कि दोनों अपनी टू एंड फ्रो जर्नी को इन्फिनाइट टाइम तक कंटिन्यू रखते हैं। और एक लाइन यहाँ लिखी हुई है, एंड इट इज़ गिवन दैट देयर इज़ नो टाइम लॉस इन टर्निंग बैक एट द एंड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर आप बात करें कि मान लीजिए इसकी बात करते हैं, जिसको पहला वाला जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे जिसकी चाल है, उसको 5 घंटे लेंगे ए से बी तक पहुँचने में, फिर वापस बी से ए तक आने में 5 घंटे लेंगे। लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी तो होगा, यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्शन इधर था और इधर मुड़ने के लिए इसको इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्शन का बदलना हुआ है, इसमें तो कुछ समय लगा होगा। अगर उस समय को हम लोग काउंट करें तो आपका पूरा ग्राफ बदल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ समय अगर 10 मिनट लग रहा होगा अपना डायरेक्शन चेंज करने में, तो यहाँ 5 घंटे 10 मिनट हो जाएगा। ये पहुँचेगा 5वें घंटे पर बस, लेकिन चलेगा 5 घंटे 10 मिनट पर। 5 घंटे 10 मिनट पर चलेगा तो यहाँ पहुँचेगा 10 घंटे 10 मिनट पर, लेकिन वहाँ से फिर चलेगा 10 घंटे 20 मिनट पर, फिर यहाँ पहुँचेगा 15-20 पर, लेकिन फिर वापस चलेगा 15-30 पर। तो प्रत्येक जगह यहाँ 10 बढ़ जाएगा, यहाँ 20 बढ़ जाएगा, यहाँ 30 बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपका जो है वेरिएशन हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नहीं दिखा है ना। वैसे हम प्रयास करेंगे कि जब ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाए, जितने तरह की बातें हमने की हैं कि हम डिस्कस करेंगे सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वाले में, तो उसके बाद अगर देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का मिला जिसमें इस टाइम को काउंट किया जा रहा है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें इस टाइम को काउंट नहीं किया जाएगा। जो टाइम लॉस हो रहा है टर्निंग बैक में इंड्स पर, उस टाइम को नहीं हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कैट, जेड, CGL मेन, तो यहाँ तो एकदम कोई कन्फ्यूजन नहीं लिखा होता है कि देयर इज़ नो टाइम लॉस। यहाँ अगर नहीं लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि देयर इज़ नो टाइम लॉस। जैसे मीटिंग के बारे में यहाँ कैट वगैरह क्वेश्चन आपको लिखा हुआ होगा अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि मीटिंग हम लोग अपोजिट डायरेक्शन को ही लेंगे। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ भी इसका खींचा हुआ है ना। देखिए, पहले वाले को एक राउंड कंप्लीट करने में जो है 5 घंटा लग रहा था और इसको 3 घंटा लग रहा था, तो ये बिल्कुल कल वाला है। ठीक, हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। पहले 3 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर ऑफ इंटरेक्शन मीटिंग ओवरटेक्स इफ द फास्टर वन रन्स 100 राउंड्स, नंबर ऑफ इंटरेक्शन मीटिंग ओवरटेक्स इफ द स्लोअर वन रन्स 120 राउंड्स, व्हेन एंड वेयर दे मीट फॉर द 11th टाइम आफ्टर द स्टार्ट। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए आपको पोजीशन टाइम ग्राफ खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिनके लिए आपको पोजीशन टाइम ग्राफ खींचने की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर है? चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कहता है,
नंबर ऑफ इंटरेक्शन मीटिंग्स ओवरटेक्स इफ द फास्टर वन रन्स 100 राउंड। सबसे पहले हम लोग देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, यहाँ दोनों के एक राउंड का जो टाइम है वो ऑड है ना, ऑड है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं मिलेगा हमको जहाँ दोनों एक साथ एक एक्सट्रीम पर होंगे, यानी फास्टर का कोई ऐसा राउंड नहीं मिलेगा जिसमें इंटरेक्शन नहीं हो, यानी फास्टर के प्रत्येक राउंड में इंटरेक्शन होगा। तो जो टाइम हमको दिया हुआ है उस टाइम में हम नंबर ऑफ़ राउंड्स निकाल लें, तो हम उन्हें जर्नी खींची थी 30 घंटे की, या ऐसे भी हमको पता है हमको 30 घंटा लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि 30 घंटे में जो है जर्नी रिपीट होती है, हम लोग बात कर चुके हैं कल। तो 30 घंटे में कितना राउंड चलेगा, जो 30 घंटे की जर्नी है फास्टर मूव करेगा कितना राउंड इसका 3 घंटे का एक राउंड है तो 10 राउंड मूव करेगा, और जो स्लोअर है वो कितना मूव करेगा, इसका 5 घंटे का तो 6 राउंड मूव करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, फास्टर वाला 10 राउंड लगाएगा और स्लोअर वाला 6 राउंड लगाएगा, क्लियर है। और हमको पता है कि इस क्वेश्चन में फास्टर के प्रत्येक राउंड में एक इंटरेक्शन होगा, यानी 10 राउंड में कितना इंटरेक्शन हो जाएगा, 10 इंटरेक्शन हो जाएगा, क्लियर है। कल हम लोग एक और चीज़ पढ़ चुके हैं, 10 इंटरेक्शन में मीटिंग कितना होगा, तो इनके स्पीड का रेशियो कितना है, देखिए इनके स्पीड का रेशियो 3:5 है, तो मीटिंग कितना हो जाएगा, 3 + 5 8 मीटिंग्स हो जाएंगी। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा, ओवरटेक्स, 2 ओवरटेक्स हो जाएंगी, क्लियर है, कोई डाउट। अब आते हैं हम लोग, ये फास्टर का 100 राउंड चल रहा है, 10 राउंड में 10 इंटरेक्शन, तो 100 राउंड में 100 इंटरेक्शन, 10 इंटरेक्शन में 8 मीटिंग्स, तो 100 इंटरेक्शन में 80 मीटिंग्स, और 10 में 2 ओवरटेक, तो 100 में 20 ओवरटेक्स, क्लियर है। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर ऑफ इंटरेक्शन मीटिंग्स ओवरटेक्स इफ द स्लोअर वन रन्स 120 राउंड। हमको हमेशा फास्टर का लेना है, लेकिन ये स्लोअर का दिया हुआ है राउंड, स्लोअर का 6 राउंड, इसका 10 राउंड है, तो इसका 120 राउंड अगर हम लोग करेंगे, मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 राउंड। तो 200 राउंड अगर इसका हो जाएगा, 10 इंटरेक्शन होता है 10 राउंड में, 200 राउंड में कितना इंटरेक्शन हो जाएगा, 200 इंटरेक्शन हो जाएगा, क्लियर है। कितना इंटरेक्शन हो जाएगा, 200। ये 6 राउंड 120 राउंड हो रहा है, तो ये 10 राउंड 200 राउंड हो जाएगा, है ना, और 200 राउंड में 200 इंटरेक्शन हो जाएगा। इस 200 में हम लोग 10 में 8 हो रहा, तो 200 में 160 मीटिंग हो जाएगा, बाकी 40 क्या हो जाएगा, ओवरटेक। तो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इसके लिए हमको पोजीशन टाइम ग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं, अगर इतना तक का क्वेश्चन है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे ही नहीं। चलिए, तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ की आवश्यकता नहीं है। When and where they meet for the 11th time after the start. When and where they meet, meet यहाँ वर्ड इसने meet यूज़ किया है, और मीटिंग का कंसेप्ट हम लोग जान चुके हैं पहले ही वीडियो में, पहले ही क्लास में, पार्ट 1 में। फॉर द 11th टाइम हमको पता ही है अपोजिट डायरेक्शन से है, तो एनवे मीटिंग के लिए डिस्टेंस कितना तय होता है, 2n-1 इंटू डी, क्लियर है। तो 11th मीटिंग के लिए कितना डिस्टेंस दोनों मिलकर तय करेगा, 2n-1 इंटू डी, डी की जगह 150, 150 को कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि 150 एक राउंड का हमारे पास डिस्टेंस है। 22 घटा 21 गुना 150, इतना डिस्टेंस दोनों मिलके तय कर चुका होगा, नहीं। इस डिस्टेंस में दोनों का पार्ट हम लोग निकाल सकते हैं, जो दोनों द्वारा तय किए गए डिस्टेंस का रेशियो होगा वो 3:5 ही होगा, है ना। देखिए, डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो वेलोसिटी के रेशियो में होता है, हम लोग पार्ट 1 में ही जाना है हम लोगों ने इन चीज़ों को। तो ए द्वारा तय किया गया डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 21 गुना 150 का 3/8, जो ए से चला था पी द्वारा, ठीक है। और अगर हम लोग क्यू द्वारा करेंगे, ये पी द्वारा है ना, पी द्वारा ए से, जो ए से चला था, और क्यू द्वारा जो बी से चला था, उसका डिस्टेंस कितना तय हो जाएगा, 21 गुना 150 का 5/8, क्लियर है। देखिए, तो डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको लेकर के अगर हम चले किसी एक से निकाल सकते हैं, इसको लेकर के अगर हम लोग चलें तो ये है 105/8
गुना 150, 105/8 का मतलब 13.1/8 गुना 150, 13.1/8 का मतलब 13 राउंड कंप्लीट, उसके बाद 1/8 राउंड, है ना। 13 राउंड कंप्लीट, 13 मतलब ऑड नंबर ऑफ राउंड्स, ये चला था बी से, ऑड नंबर ऑफ राउंड्स के बाद कहाँ पहुँचेगा, ए पर, है ना। ऑड नंबर ऑफ राउंड्स के बाद कहाँ पहुँचेगा, ए पर। उसके बाद 1/8 राउंड और लगाना है इसको, तो पूरा राउंड लगाया तो 150 किलोमीटर, 1/8 राउंड लगाएगा तो 150/8 किलोमीटर, यानी जो 11वां मीटिंग होगा वो ए से 150/8 किलोमीटर की दूरी पर होगा। या उल्टा इससे हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, देखिए क्या है, 63/8 गुना 150, 63/8 का मतलब कितना, 7.7/8, ठीक। तो इसका 7 राउंड, है ना, और उसके बाद 7/8, 7 राउंड, तो ये भी ऑड है, ये ए से चला था बी पर पहुंच जाएगा, बी से 150 गुना 7/8 किलोमीटर पर। क्लियर है, कोई डाउट। दोनों डिस्टेंस देखिए सेम है, ए से 150/8 चलें या बी से 150 गुना 7/8 चलें। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करें टाइम की, है ना। टाइम की बात अगर हम लोग करें तो टाइम दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं। अगर इससे टाइम निकालना चाहें तो 13 कंप्लीट राउंड है तो 39 घंटा लग चुका होगा इसको, क्योंकि इसका एक राउंड जो है वो 3 घंटे का है, उसके बाद 1/8 है, तो इसका एक राउंड है कितने घंटे का, 3 घंटे का, तो 3/8 घंटा और लग जाएगा। या इससे अगर टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो इसका 7 राउंड है ना, 7 राउंड का 7 × 5 35 घंटा, उसके बाद 7/8 राउंड और है, 7/8 राउंड का मतलब कितना, एक राउंड इसका 5 घंटे का है, नहीं तो 5 गुना 7/8, दोनों देखिए सेम वैल्यू आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो 39.3/8, इसको कैलकुलेट करेंगे 7 × 5 = 35, है ना, 8 × 4 = 32, 35 + 4.3/8 यानी 39.3/8 घंटा। जिधर से भी चलें टाइम वही आएगा। क्लियर, डिस्टेंस भी दोनों तरफ से हमने आपको निकाल के दिखा दिया, टाइम भी दोनों तरफ से निकाल के आपको दिखा दिया, टाइम सेम आ रहा है ना, डिस्टेंस भी सेम ही है, वो ए से काउंट कर रहा है, ये बी से काउंट कर रहा है। क्लियर है, तो यहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं कि बिना पोजीशन टाइम ग्राफ का यूज़ किए हम लोग डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं मीटिंग का और टाइम भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को पोजीशन टाइम ग्राफ से सॉल्व करना सीखते हैं। क्लियर है, चलिए। तो जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ खींचें ना खींचें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आप इंटरेक्शन और मीटिंग इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ दोनों टाइम ऑड है देख के ही बता सकते हैं, ऐसे आप वहाँ से देख गिनती करके बताना पड़ता पोजीशन टाइम ग्राफ में। तो यहाँ तक के लिए आपका पहले वाला मेथड ही सही है। यहाँ आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम लोग इसको पोजीशन टाइम ग्राफ से करते हैं। व्हेन एंड वेयर दे मीट फॉर द 11th टाइम आफ्टर द स्टार्ट। हमको पता है इस 30 घंटे के जर्नी में 8 बार मीटिंग हुई है, नहीं तो उसके बाद वाला मीटिंग 9वां, 10वां और 11वां, 11वां मीटिंग यहाँ हुआ है ना, 11वां मीटिंग यहाँ हुआ है। ये कौन सा टाइम या कौन सा डिस्टेंस है उसकी बात अगर हम लोग करें तो यहाँ ज्योमेट्री आप लगा सकते हैं। ये देखिए 9 और 10 के बीच 1, 5 और 7 के बीच 7, है ना। क्लियर है, क्योंकि ये वाला 1 होगा और ये वाला 7 होगा, 5 से 12 7, 9 से 10 1, तो ये परपेंडिकुलर भी 1:7 में होगा। ज्योमेट्री यूज़ करना हम लोग हमने कल सीखा है, उसी से हम लोग ये कर रहे हैं। तो 30 के बाद अगर हम लोग ग्रीन वाले से निकालना चाहें, यानी जो बी से चला है, 30 के बाद 9 घंटा और 39 घंटा बीत चुका है, यानी 11th मीटिंग के लिए हम लोग टाइम निकालना अगर चाहें तो टाइम देखिए कितना हो गया है, 39 घंटा बीत चुका है। 39 घंटे के बाद जो टाइम है हमारा इसका, ये पूरे राउंड का 3 घंटा, उसको हम लोग 1:7 में बांट देंगे। मतलब इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम इतना तक क्या गया होगा इस पॉइंट तक पहुँचने में, ठीक है। तो 39 घंटा प्लस इसके एक राउंड के टाइम को 1:7 में हम बांट दें। इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 घंटा लगा है, तो यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचने में 1/8 3 का, तो 3 का 1/8 यानी 39.3/8 घंटा। या इससे हम निकालना चाहें तो देखिए क्या है, यहाँ तक ये 10वें घंटे में पहुँचा है ना, तो 30 10 40 माइनस इधर वाला टाइम इसका माइनस कर दे। इधर वाला टाइम इसका है कितना, देखिए इधर वाला टाइम देखिए कितना है, तो 1/8, 5/8 माइनस कर दें। नहीं, इसका 5 घंटे का टाइम था तो 5/8 इसमें माइनस कर दें। या इधर से चलना चाहें तो 5 30 5 35, 35 में हम जोड़ दें इसका
कितना, तो 5 का 7/8। जहाँ से भी आप कैलकुलेट करें टाइम सेम आना है। इसका वैल्यू भी 39.3/8 आएगा, इसका वैल्यू भी 39.3/8 आएगा। कहीं से आप कैलकुलेट करना चाहें, या तो हम लोगों ने इस 9 में जो ये ग्रीन वाला इतना दूर चला था वो टाइम ऐड कर लिया, वो टाइम होगा कितना, ये पूरा टाइम 3 घंटे का है, 3 को हमने 1:7 में बांट दिया, क्योंकि ये जो है टाइम का भी रेशियो यही आएगा, डिस्टेंस का भी रेशियो यही आएगा। क्लियर है? चलिए, या फिर हम लोगों ने जो ब्लैक वाला था उसका टाइम देखा कि 40 घंटे में यहाँ पहुँचता है, तो उसमें से इतना टाइम क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इतना टाइम है कितना, इसके टोटल जर्नी का 1/8। टोटल जर्नी 5 घंटे का था एक राउंड का, तो 5/8 हमने माइनस कर दिया। या इधर से चलें इसके, तो 35 में हम लोग ये वाला जर्नी का टाइम जो है वो जोड़ दें, तो इस जर्नी का टाइम होगा कितना, 7/8। जिधर से भी चले 39.3/8 आना है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ यूज़ करके आपने टाइम निकाल लिया। डिस्टेंस अगर हमको निकालना हो तो देखिए ये 1:7 का रेशियो है ना। तो डिस्टेंस आप जहाँ से भी निकालना चाहें, ये पॉइंट ए है, ए से 150 का 1/8, या बी से 150 का 7/8। क्लियर है? कोई दिक्कत? पोजीशन टाइम ग्राफ यूज़ करके हमने 11th मीटिंग का टाइम और डिस्टेंस दोनों फाइंड आउट कर लिया। चलिए आगे चलते हम लोग। व्हेन एंड वेयर दे इंटरेक्ट फॉर द 11th टाइम आफ्टर द स्टार्ट। 11वीं बार इंटरेक्ट कब करेगा? इंटरेक्शन की बात देखिए हम लोग कर चुके हैं। ये पूरे 30 घंटे की जर्नी में 10 इंटरेक्शन है, ये 11वां इंटरेक्शन। ठीक है, 11वां इंटरेक्शन ये है, तो ये 3 है और ये 5 है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो 30 घंटा बीत चुका है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा, 11वां इंटरेक्शन, 11th इंटरेक्शन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो टाइम कहीं से भी निकालें हम लोग। 30 घंटा बीत चुका है, उसके बाद हम लोग मान लीजिए बी वाले से निकालना चाहते हैं, तो बी वाले ने कितना डिस्टेंस तय किया है, 5, तो टाइम भी 5 है ना। तो 30 प्लस इसकी टोटल जर्नी थी 3 घंटे की, 3 का 5/8, यानी 30 प्लस 15/8। ठीक है, क्लियर है? यानी 31.7/8 घंटा। या उधर से तय करना चाहें तो 30 प्लस इसका टोटल जर्नी 5 घंटे का था, उसका 3/8। एक ही बात है, 30 प्लस 15/8 आएगा। चलिए, अगर हम ये टाइम निकाल चुके हम लोग, तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें हम लोग। डिस्टेंस की बात अगर हम लोग करें तो क्या होगा, देखिए कि ये 150 को हम लोग 3:5 में क्या करें, डिवाइड कर दें। तो डिस्टेंस ए से बात करें अगर, तो 150 गुना 3/8, या बी से बात करें अगर तो 150 गुना 5/8। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन का बात हम लोग करते हैं। व्हेन एंड वेयर द फास्टर वन विल ओवरटेक द स्लोअर वन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द स्टार्ट। पहली बार कब ओवरटेक कर रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो पहली बार ओवरटेक देखिए कहाँ हो रहा है, यहाँ है ना। और ये टाइम कौन सा है, तो टाइम निकालने के लिए आप देखिए 6 घंटे में ये वाला टाइम जोड़ सकते हैं, या 5 घंटे में इसका टाइम जोड़ सकते हैं। तो जहाँ से भी निकालना चाहें आप लोग, फर्स्ट ओवरटेक है ना। टाइम निकालना अगर आप लोग चाहें तो टाइम में देखिए हम ग्रीन वाले से ले रहे हैं 6 घंटा। ये रेशियो कितना है, 1:1 का है, देखिए है ना। 9 से 10 और 5 से 6, ये जो 2 ट्रायंगल बन रहा है, तो ये टाइम भी 1:1 में बटेगा, यानी आधा आधा हो जाएगा। तो 6 के बाद इसको 9 तक पहुंचने में 3 घंटा यहाँ लग रहा था, है ना। 3 घंटा का आधा 1.5 घंटा, तो 6 प्लस 1.5 घंटा है ना, यानी 7.5 घंटा पर। या इससे निकालना चाहें तो 5 प्लस इसका टोटल ये राउंड 5 घंटे का था, उसका आधा 1:1 है। टाइम डिस्टेंस दोनों 1:1 में बटेगा, तो 5 प्लस 5/2 यानी 7.5 घंटा। जहाँ से भी निकालें 7.5 घंटे पर पहला ओवरटेक होगा। डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा 150 किलोमीटर था, उसको 1:1 में बांट दें तो 75, ए से भी 75, ए से भी 75 किलोमीटर और बी से भी 75 किलोमीटर। जिधर से डिस्टेंस आप कैलकुलेट करना चाहें 75 किलोमीटर ही आएगा। क्लियर है? तो हमने पहला ओवरटेक का टाइम और डिस्टेंस दोनों प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में 8th टाइम ओवरटेक कब करेगा। 8th टाइम ओवरटेक की बात हम लोग करते हैं, इसको मिटा दें। तो 8वीं बार जब ओवरटेक करेगा उसकी बात अगर हम लोग करें तो देखिए क्या हो रहा है, इस पूरे 30 घंटे की जर्नी में 2 ओवरटेक हो रहा है ना। पहला ओवरटेक यहाँ हो रहा है, दूसरा यहाँ हो रहा है। तो 8वां ओवरटेक देखिए क्या होगा, 30 का 4 जर्नी हमको करना पड़ेगा, है ना। तो ये 30 का 4 जर्नी कंप्लीट होने के जस्ट पहले यहाँ पर ओवरटेक होगा। तो देखिए 30 का जर्नी कंप्लीट होने के कितने पहले ओवरटेक हुआ है, टाइम हम लोग निकालना चाहते हैं 8th ओवरटेक का। 8th ओवरटेक का आपको पता है, एक और चीज़ आप ध्यान अगर रखें, आपको हम बताना चाहेंगे
कि अगर 15 पर हम लोग एक मिरर रख दें, 15 पर अगर हम लोग एक मिरर रख दें तो इधर वाला जर्नी 15 से 30 का जर्नी और 0 से 15 का जर्नी एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। देखिए यहाँ पर पहला मीटिंग, दूसरा मीटिंग, पहला ओवरटेक, फिर मीटिंग, एकदम एग्जैक्टली मिरर इमेज होता है। क्लियर है? उल्टा उसका। क्लियर है? तो यहाँ देखिए अगर टी टाइम के बाद मीटिंग हुआ है तो यहाँ से टी टाइम पहले मीटिंग हुआ होगा, है ना। यहाँ के अगर T1 टाइम बाद दूसरा मीटिंग हुआ है तो यहाँ से T1 टाइम पहले दूसरा मीटिंग हुआ होगा। यहाँ से अगर T3 टाइम बाद पहला ओवरटेक हुआ है तो यहाँ से T3 टाइम पहले ओवरटेक हुआ होगा। क्लियर है? ये बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो 30 गुना 4 में आप देखिए घटा दीजिए कौन सा टाइम, तो 30 के कितना पहले ओवरटेक हुआ है, 30 के अगर हम ग्रीन वाले को लें तो 6 घंटा। ये दूसरी बात, अगर हम लोग ये लें रेशियो 1:1 का, है ना, तो ये टाइम 1:1 में बढ़ जाएगा। क्लियर है? ये टाइम पूरा इसके लिए 3 घंटे का था, 1:1 में बांटिएगा 3/2, तो सबसे पहले 30 गुना 4 120 में से ये 6 घंटा गया और 3/2 घंटा और चला गया। ठीक है, ये कितना हो गया 112.5 घंटा। या आप उससे लेना चाहें तो इससे कितना हुआ, ये 25 है ना, तो 5 घंटा माइनस इसका पूरा 5 घंटे का था, 1:1 में बांटे तो -5/2। ठीक है, आना वही है 112.5 घंटा। डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो 150 को हम बांट दें किसमें, जो दूसरा ओवरटेक का डिस्टेंस होगा वही 8वां का होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर होगा एकदम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1:1 में बटेगा तो A से 75 किलोमीटर या B से 75 किलोमीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इस तरह क्वेश्चन में आप पोजीशन टाइम ग्राफ यूज़ करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मुझे, हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके उस प्रश्न का समाधान करने की। फिलहाल आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में हम छोड़ रहे हैं। ये आपका प्रश्न है होमवर्क के लिए, कुछ नहीं किया है मैंने, केवल डाटा थोड़ा सा चेंज किया है। स्पीड जहाँ 30-50 था 30-42 कर दिया है, जहाँ डिस्टेंस 150 था वहाँ 210 कर दिया है। ये 210 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ 100 राउंड था तो इसको 140 राउंड्स किया है, यहाँ 50 राउंड्स कर दिया है। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन का आप लोग बनाएंगे और अपने आंसर्स कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। क्लियर है? चलिए, अगर दिक्कत होगी बनाने में तो बात करेंगे हम लोग, दूसरे दिन इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिल्ली से दौलताबाद वाला छोड़ा था उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं हम लोग, क्योंकि वो इसी कंसेप्ट पर था इसलिए मैंने रख छोड़ा था उसे, कि पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यही प्रश्न था उस दिन पहले पार्ट में, जो हम लोगों ने रख छोड़ा था कि कंसेप्ट जानने के बाद हम लोग इसे बनाएंगे। औरंगजेब और बाबर अपने सैनिकों के साथ दिल्ली और दौलताबाद से एक दूसरे की ओर एक साथ चले। उनमें से प्रत्येक ने निरंतर गति से मार्च किया और अपने गंतव्य बिंदुओं पर पहुंचकर एक बार में वापस आ गए। उनकी पहली मुलाकात दौलताबाद से 14 किलोमीटर की दूरी पर और दूसरी मुलाकात वापसी के क्रम में पहली मुलाकात के 8 घंटे बाद दिल्ली से 2 किलोमीटर की दूरी पर होती है। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी क्या है? ठीक है, चलिए। तो ट्रेडिशनल मेथड अगर आप लोग इसका नहीं जान रहे हैं, ना मीटिंग का कंसेप्ट जान रहे हैं और ना पोजीशन टाइम ग्राफ का कंसेप्ट जान रहे हैं, तो जो पारंपरिक मेथड है कि पहली मीटिंग तक दोनों ने समान समय लिया होगा, तो उस समान समय में औरंगजेब जो कि दिल्ली से चला है, अगर औरंगजेब दिल्ली से चला है, दिल्ली दौलताबाद की दूरी हम लोग मान लेते हैं D है, तो औरंगजेब चला, औरंगजेब को A मान लेते हैं, बाबर को B मान लेते हैं। औरंगजेब चला D-14 और बाबर चला 14 किलोमीटर। तो ये उनकी चाल का अनुपात हो जाएगा, समान समय में तय की गई दूरी का अनुपात। पहली मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच ये कितना चलेगा बताइए? ये 14 चल चुका था, D-14 और चल करके दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली से 2 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है, इसका 14 चलना बाकी है और उधर से दिल्ली से 2 किलोमीटर है, दौलताबाद से D-2 और चलेगा।
यानी ये आ जाएगा d+12/d-12। तो आपके पास फाइनली आया d-14/14 इज इक्वल टू d+12 डिवाइडेड बाई d-12। अब इसको आप सॉल्व करना चाहें तो ये क्वाड्रेटिक आएगा और d का वैल्यू 40 किलोमीटर आ जाएगा, पर हमको ये मेथड यूज़ करना नहीं। चलिए इसे पारंपरिक तरीके से, अलग तरीके से हम लोग करते हैं, जो पारंपरिक तरीका हमने इस्तेमाल किया हुआ, चूँकि अब हम लोग नंबर ऑफ मीटिंग्स का कंसेप्ट जान चुके हैं और पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में जान चुके हैं। यहाँ पर देखिए कि जो पहली मीटिंग होगी वो t टाइम पर होगी, सेकेंड मीटिंग 3t टाइम पर होगी। ये डिफरेंस कितना आएगा 2t टाइम, यही 2t टाइम आपको दिया हुआ 8 घंटे। और फर्स्ट मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच जो डिस्टेंस तय होगा वो औरंगजेब तय करेगा d+12, अभी हम लोगों ने देख लिया है, और बाबर तय करेगा d-12। ये डिफरेंस कितना आएगा 24 किलोमीटर का, नहीं? अच्छा ये बताइए 2t का वैल्यू 8 है तो t का वैल्यू कितना होगा 4 घंटे। 4 घंटे में पहली मीटिंग होगी, 4 घंटे में पहली मीटिंग होगी, ठीक है, 4 घंटे में पहली मीटिंग होगी और तब तक दौलताबाद से 14 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और उतनी देर में औरंगजेब कितनी दूर चला होगा? तो 8 घंटे में औरंगजेब इससे 24 किलोमीटर ज़्यादा चलता है, 4 घंटे में इससे 12 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा, यानी 14 + 12 26 किलोमीटर चल चुका होगा। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो वापस से आप वीडियो देखिए, है ना, और फिर भी कुछ अगर रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मुझे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो एक और एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में रखा हुआ था यहाँ पर, जिसमें मीटिंग जो है आपका वो, या इंटरेक्शन जो है वो आपका एक्सट्रीम पर होने वाला था, जहाँ पर दोनों टाइम ऑड नहीं थे, एक इवन था और एक ऑड था, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद सेम डायरेक्शन वाले एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद सर्कुलर ट्रैक है। तो मैं चाहूँगा चाहे जितना भी पार्ट बने इसका, जो 7-8 पार्ट बने, सर्कुलर ट्रैक तक डिस्कस मैं कर दूँगा आपको, ताकि इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। और एग्जांपल्स ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे, और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगा आपके होमवर्क के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले एक और ज़रूरी बात कि आप लोग वीडियोस को लाइक और शेयर अवश्य करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।